गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी वीडियो फोर्थ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। अग्नाशय एंजाइमों की पाचन क्रिया। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले जो एंजाइम हैं उनकी पाचन क्रिया में उनका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला एंजाइम जो है वो है ट्रिप्सिनोजन। पहला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, राइट। ट्रिप्सिनोजन देखिए, ये एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। ट्रिप्सिनोजन मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जिस साइंस में जिस भी शब्द के आगे नोजन शब्द लगता है, जिसके भी आगे नोजन लगता है या पहले प्रो शब्द लगता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, इसमें देखिएगा ये ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है, ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो है वो एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये एंजाइम ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? ये ग्रहणी द्वारा स्रावित। ग्रहणी द्वारा स्रावित एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ट्रिप्सिन। ये एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या है? एक्टिव एंजाइम है। क्या एंजाइम है? एक्टिव एंजाइम है। ये एंजाइम प्रोटीन पे अपनी क्रिया करता है। किस पे अपनी रिएक्शन करेगा? प्रोटीन पे। प्रोटीन पे अपनी क्रिया करेगा ये एंजाइम, और प्रोटीन पे क्रिया करके पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? पॉलीपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड तथा डाइपेप्टाइड में इसको कन्वर्ट कर देगा। मींस प्रोटीन जो है वो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड की बहुत बड़ी चेन है, उसको पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का मतलब सरलतम अणुओं में तोड़ने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो एंजाइम है, दूसरा जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन ये एंजाइम भी देखो, जिसके अंत में नोजन शब्द लगा है, वो क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। कैसा है ये? इनएक्टिव एंजाइम है, सक्रिय एंजाइम नहीं है। इस इनएक्टिव एंजाइम को ट्रिप्सिन जो एंजाइम है जो आगे बना हुआ है, देखिए, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को ट्रिप्सिन एंजाइम, कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम इस पे रिएक्शन करेगा, और काइमोट्रिप्सिनोजन किस में बदल जाएगा? काइमोट्रिप्सिन में। किस में बदल जाएगा? काइमोट्रिप्सिन में। ये इनएक्टिव है, हम जानते हैं। ये क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। तो ये कैसा एंजाइम होगा? ये एक्टिव एंजाइम होगा। कैसा एंजाइम होगा? ये एक्टिव एंजाइम होगा। और ये एंजाइम भी प्रोटीन पे क्रिया करके
पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड का निर्माण करेगा। देखिएगा कि यह एंजाइम भी प्रोटीन पे अपनी क्रिया करेगा, ये एंजाइम भी प्रोटीन पे अपनी क्रिया करेगा और प्रोटीन पे क्रिया करके पॉलीपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड का निर्माण करेगा, मींस सरलतम प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ये सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा देखिए ये काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये जठरीय रेनिन की तरह एक काम और है, इसका इंपॉर्टेंट काम है इसका, ये जैसे हमने डाइजेटिव उसमें स्टमक में पढ़ा था, ये इसका दूसरा फंक्शन है, ये गैस्ट्रिक रेनिन का मतलब है आमाशय से स्रावित होने वाला रेनिन एंजाइम की तरह कार्य कर दूध को दही में बदलने का काम भी करता है, दूध को दही में बदलने का काम भी का कार्य भी करता है। ओके, तो ये जो दो एंजाइम है इनका मुख्य काम ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो डाइजेटिव एंजाइम है उसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। क्या नाम है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इनको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तीसरा अग्नाशय एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये थर्ड एंजाइम है। ये शक्तिशाली एक्सोपेप्टाइड है, ये शक्तिशाली एंडोपेप्टाइडेज है, ये शक्तिशाली एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है। ये पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड के अंतिम पेप्टाइड बंध को तोड़कर एमिनो अम्ल से स्वतंत्र कर देता है। देखिए पॉलीपेप्टाइड है, देखिए पॉलीपेप्टाइड, उपरोक्त जो दोनों एंजाइम थे उनसे प्रोटीन से क्या बन रहा था? पॉलीपेप्टाइड। इन पॉलीपेप्टाइड्स को ये एंजाइम क्या करेगा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम, ये वाला एंजाइम क्या काम करेगा? इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है, तो ये क्या है? सिंपलेस्ट हो गया, एमिनो एसिड एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर देखिए चौथा जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है एमिनोपेप्टाइडेज। एमिनोपेप्टाइडेज ये एंजाइम क्या करेगा? ये एमएन या एम मैग्नीशियम व मैग्नीज युक्त एक एक्सोपेप्टाइड है। ये एमएन व एमजी युक्त एक्सोपेप्टाइड है, एक्सोपेप्टाइड है। ठीक है, ये क्या एंजाइम है?
जो कार्बोक्सी पेप्टाइड की तरह पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंतिम पेप्टाइड को तोड़कर अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। ये भी कैसा काम करता है? पॉलीपेप्टाइड में क्या करेगा? सेम वर्क करेगा। ये भी एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद में है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम पांचवा एंजाइम क्या है? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद में है माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम ये माल्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। माल्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद में है सुक्रेज। ये एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। सुक्रेज के बाद में है लेक्टेज। आठवां एंजाइम है लेक्टेज। इधर लिख रहा हूं मैं। आठवां एंजाइम है लेक्टेज। ये लेक्टोज को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज व गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज व गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। आठवें के बाद में है लेक्टेज के बाद में है लाइपेज एंजाइम। नौवां एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा का पायसीकरण करते हैं। ये वसा को वसीय अमल, वसा अमल, ग्लिसरॉल, वसा अमल, ग्लिसरॉल व मोनोग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात वसा का पायसीकरण करते हैं। वसा का पायसीकरण करते हैं। ये एंजाइम वसा का क्या करते हैं? पायसीकरण करते हैं। इसके बाद में है कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। 10वां एंजाइम क्या है? कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज। कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज।
कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, ये कोलेस्ट्रॉल को उसके एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, में चेंज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। इसके बाद में 11वां है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद में है अग्नाशय रस के स्रावण का नियंत्रण। ये थे अग्नाशय रस के द्वारा स्रावित होने वाले पाचक एंजाइम। ये कौन कौन से फूड प्रोडक्ट पे अपना किस किस प्रकार से अपनी एक्शन शो करते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ इनके बारे में स्टडी की है। तो इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है अग्नाशय रस के स्राव का नियंत्रण। अग्नाशय रस के स्राव का नियंत्रण अगला हमारा टॉपिक है अग्नाशय रस के स्राव का नियंत्रण। इसका नियंत्रण वेगस तंत्रिका की सहानुकंपी शाखा द्वारा होता है। वेगस नर्व की इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वेगस नर्व की पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच द्वारा वेगस तंत्रिका की परानुकंपी शाखा द्वारा नियंत्रण होता है। ओके, देखिए भोजन का काइम, देखिए मैंने बताया बोलस कहां होता है? ये बोलस है, यहां पर पहुंच करके ये काइम बन जाता है। काइम ग्रहणी तक ये क्या रहता है? काइम। जैसे ही काइम ग्रहणी में पहुंचता है, इस ग्रहणी में काइम पहुंचता है तो एक्शन क्या होती है? देखिए जैसे ही काइम ग्रहणी में पहुंचता है ग्रहणी से प्रोसीक्रिटिन का स्राव होता है। ये प्रोसीक्रिटिन क्या करता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। यहां पर कैसा होता है?
इनएक्टिव होता है ये। और ये प्रोसीक्रेटिन HCl से क्रिया कर, किससे क्रिया करेगा? HCl से क्रिया कर सीक्रेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? एक्टिव सीक्रेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सीक्रेटिन में बदला, इसको सर्वप्रथम बेलिस व स्टार्लिंग ने सबसे पहले खोजा था। इसको खोजा किसने था? सबसे पहले खोज किसने की इसकी? बेलिस एंड स्टार्लिंग। खोज किसने की सबसे पहले इसकी? बेलिस एंड स्टार्लिंग ने खोजी। ये सीक्रेटिन जो है ये क्या करेगा? ये हार्मोन है और रुधिर द्वारा अग्नाशय में पहुंचकर ये क्या करेगा? रुधिर द्वारा अग्नाशय में पहुंचकर ब्लड द्वारा पेंक्रियाज में पहुंचकर अग्नाशय रस का नियंत्रण करता है। अग्नाशय रस स्राव का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है। अब देखिए इसके अलावा क्या है कि हार्पर व रापर के अनुसार, दूसरा इसमें एक ट्विस्ट है। हार्पर व रापर के अनुसार, हार्पर एंड रापर के अनुसार, हार्पर व रापर के अनुसार क्या है कि पेंक्रियोजाइमिन हार्मोन भी, कौन सा हार्मोन? पेंक्रियोजाइमिन। पेंक्रियोजाइमिन हार्मोन भी अग्नाशय रस के स्राव को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। कैसे करता है? कौन कौन सा किस किस को करता है? सीक्रेटिन अग्नाशय रस के सीक्रेटिन तो अग्नाशय रस के आयतन को कंट्रोल करता है। सीक्रेटिन जो है वो तो अग्नाशय रस के आयतन को नियंत्रित करता है। मैं थोड़ा सा यहां पर आगे लिख रहा हूं। देखो दो एंजाइम हार्मोन बताए आपको, सीक्रेटिन और दूसरा है पेंक्रियोजाइमिन। पेंक्रियोजाइमिन, सीक्रेटिन फॉर SEC, सीक्रेटिन, और दूसरा कौन सा है? पेंक्रियोजाइमिन। दो हार्मोन हैं। ये दोनों हार्मोन, ये तो इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। मात्रा, अग्नाशय रस की मात्रा का कंट्रोल करने का काम करता है। अग्नाशय रस की मात्रा का कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मात्रा किसकी? अग्नाशय रस की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? पेंक्रियोजाइमिन। तथा सीक्रेटिन किसका नियंत्रण करता है? अग्नाशय रस के आयतन का नियंत्रण करता है। आयतन का नियंत्रण करता है।
ये काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिक्रिटीन जो है वो अग्नाशय रस का नियंत्रण करता है, मात्रा का, आयतन का, और उसके दो ऑप्शन और किसी का नहीं, या कोई और एक ऑप्शन और आ जाएगा। तो इस प्रकार से काफी बार कंपटीशन एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। इसके बाद इसका लास्ट जो पॉइंट है इसमें, तो उसमें आपको बता दें कि देखिए जैसे ही ये पाचक एंजाइम भोजन के काइम के साथ मिलते हैं, मथा जाता है उसको, तो मिलने के बाद काइम जो है वो काइल में बदल जाता है। देखिए आपको बता दें कि भोजन पहले था बोलस, बोलस के बाद बना काइम, और अब अग्नाशय रस के मिलने के बाद जो भोजन बना है उसका नाम है काइल। अब ये काइल में कन्वर्ट हो गया। एक बार फिर से देखिए, इसके कंट्रोल को मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब कर रहा हूं आपके सामने। देखिए कि अग्नाशय रस के स्राव का नियंत्रण वेगस नर्व की पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच के द्वारा होता है, वेगस तंत्रिका की प्राणुकंपी शाखा द्वारा होता है। जैसे ही काइम ग्रहणी में प्रवेश, काइम बताया ना आपको, काइम ये ग्रहणी में प्रवेश करता है तो प्रोसिक्रिटीन का स्राव होता है जो इनएक्टिव होता है, जिसकी खोज बेलिस व स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिकों ने की। ये प्रोसिक्रिटीन HCl के साथ क्रिया करके एक्टिव सिक्रिटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिक्रिटीन ब्लड के द्वारा पेंक्रियाज या अग्नाशय में पहुंचकर अग्नाशय रस के स्राव का नियंत्रण करता है। और अग्नाशय रस के स्राव का क्या नियंत्रण करता है? उसके आयतन का नियंत्रण करता है। इसके बाद देखिए हार्पर व रापर दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि पेंक्रियोजाइमिन हार्मोन भी अग्नाशय रस के स्राव को नियंत्रित करता है। और ये किस प्रकार से करता है? देखिए सिक्रिटीन किसका नियंत्रण करेगा? आयतन का। और पेंक्रियोजाइमिन किसका करेगा? अग्नाशय रस की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह था अग्नाशय रस के द्वारा अग्नाशय रस का नियंत्रण, राइट। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि आंत में भोजन का पाचन। क्या पढ़ेंगे? आंत में भोजन का पाचन। तो आंत में भोजन का पाचन हम नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम अगर इस टॉपिक को ले लेंगे वीडियो थोड़ा और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक ही इसको करेंगे। हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अग्नाशय जो ग्रंथि है उसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि जो लीवर ग्लैंड जो है, बाइल जूस जो था, पित्त रस जो था, उसमें कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं था। वो सिर्फ वसा के पायसीकरण में हेल्प करने वाले जो सब्सटेंस है उनका सीक्रेशन करता है। जबकि अग्नाशय जो रस है, अग्नाशय रस के अंदर अनेक पाचक एंजाइम आप लोगों ने पढ़े हैं। मैं आपको एक बार फिर से उनके नाम रिपीट करवा देता हूं। फर्स्ट है ट्रिप्सिनोजन, जो एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में बदला और प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। इसके बाद में काइमोट्रिप्सिनोजन, जो ट्रिप्सिन से क्रिया करके एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ और ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है, और ये रेनिन की तरह काम करता है और दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद में कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये भी प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। इसके बाद में एमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। इसके बाद में माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में सुक्रेज, जो सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में बदलता है। इसके बाद में लैक्टेज, जो लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में लाइपेज, जो लिपिड को वसा का पायसीकरण करता है और लिपिड को वसा अम्ल, ग्लिसरॉल व ग्लिसरिक अम्ल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, ये कोलेस्ट्रॉल के एस्टर से उसको एस्टर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद में पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद अग्नाशय रस का नियंत्रण जो आपके सामने है, हम आपको ये करवा चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद। ओके।